Hello everyone. Today we are doing activity 2 for class 9th NCERT. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये आपके 20 मार्क्स जो हैं इन पे बेस्ड होने हैं। ये कुछ मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको एक फ़ाइल तैयार करनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी पे बेस पे आपसे कुछ एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम में पूछी भी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, इन एक्टिविटीज़ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है वो है टू वेरीफाई दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम ये कई बार पढ़ते रहे हैं कि ये होता है, बट आज हम इसको बाय एक्टिविटी हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, ये ड्राइंग शीट होगी, कार्डबोर्ड होगा, सेलो टेप, कलर पेपर, रूलर एंड कटर आपको यूज़ करने होंगे। ठीक है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो मैं आपको करना बताऊंगा, ये जैसे आपको क्या करना है, एक 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ले लीजिए। 10 10 10 इसकी साइड्स हैं, देखिए, और 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने इस 10 को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, 6 और 4 में। 6 को मैंने ए कह दिया और 4 को मैंने बी कह दिया। अब ये इसलिए कि हमें ए और बी की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मालूम मालूम होनी चाहिए, और उसी के बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो 6 + 4, ये मैंने कुछ यहाँ पर छोटे स्क्वायर्स बनाए हैं। ये जो है 6 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है, और उसी बिहाफ पे ये मैंने दो रेक्टेंगल्स तैयार किए हैं। और इसमें इन रेक्टेंगल्स में ए की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स है, 6 और 4, और इसी तरीके से ये भी 6 और ये 4, बी की वैल्यू 4। अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर हमारे पास गिवन है, एक स्क्वायर जो गिवन है, हम इसमें इन स्क्वायर्स को फिट करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये ए स्क्वायर इसमें फिट हो गया है, बी स्क्वायर इसमें फिट हो गया है, और ये आपके पास ए प्लस ये ए बी एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स ए बी हैं, और एक और रेक्टेंगल है जिसकी साइड ए बी है। तो आप देख पा रहे हैं बाय एक्टिविटी कि ये दोनों जो एरियाज़ हैं, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो एरिया है, मतलब जो पीछे जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था 10 सेंटीमीटर वाला, और ये जो चार आपके पास फिगर्स हैं, दो स्क्वायर और दो रेक्टेंगल, ये पूरी तरह से इसको कवर कर रहे हैं। अगर हम बड़े वाले को ए प्लस बी वाले स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें, और स्मॉल वाले को ए स्क्वायर, और ये वाले इसके जो चार पार्ट हैं, ये ए स्क्वायर हो गया, ये दूसरा बी स्क्वायर हो गया, इसका एरिया ए बी है और इसका एरिया भी ए बी है। तो अगर हम इसको ऐड करके देखें तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर हम पीछे वाला स्क्वायर देखें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। और बाय एक्टिविटी हम देख चुके हैं कि ये दोनों जो एरियाज कवर कर रहे हैं वो इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ये वेरीफाई हो जाती है थ्रू एक्टिविटी। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ एक्टिविटी। नाउ सी द ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको ये चीज़ ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझा दी है, लेकिन अब थोड़ा सा हम नंबर्स के थ्रू देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से इसमें बताया गया है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ मैंने किस तरह से रखा हुआ था।
ये कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास दो स्क्वायर्स हो गए और ये इन दोनों का एरियाज सेम है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है वो थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू नंबर्स हम इसको देख रहे हैं। जैसे ए की वैल्यू मैंने बता दी आपको 6 हमने मान लिया है, इसको हमने लेट किया है ये। और बी 4 है, ए प्लस बी 10 हो गया, तो ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16। ठीक। और ए बी हो गया 6 × 4 24, और 2ab इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 48। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 6 प्लस 16 प्लस 48 इक्वल टू 100। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ये 100 हो गया। और ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, इट मीन्स 100। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई हैं, और ये वैल्यूज़ किसकी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, और ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब देखिए एप्लीकेशन क्या हुआ, इस एक्टिविटी के थ्रू हम अदर, मतलब इस एक्टिविटी को ही हम यूज़ करके वेरीफाई करके हम अदर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। लिखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस एक्टिविटी कैन बी यूज टू वेरीफाई अदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और आइडेंटिटी। तो दिस वाज द एक्टिविटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से लिखा गया है इसमें, और आपको ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक में, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, एक साइंस कॉपी जो छोटी होती है, वन साइडेड रूल, उसमें आपको ये वाला पार्ट जो है कलर्ड पेपर, आप ये लेफ़्ट साइड ये रहेगा, इसमें आपको लगा देना है वाइट पेपर में, वाइट पेज में, और इस साइड में अपना पूरा रिटर्न वर्क, ये वाला जो है रिटर्न वर्क आपको लिख देना है। ये रिटर्न वर्क आप पूरा देख सकते हैं एक बार। जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी दैट क्लियरली। ओके, थैंक यू वेरी मच।